Okay, welcome to Fundamental of Friends. I am Siddharth Manti. You can take as your brother, as a mentor, as a teacher. You can take as a friend also. Okay. तो चलो फ्रेंड्स, आज संडे है इसलिए हम आज कुछ साइंस और मैथमेटिक्स कुछ भी टॉपिक के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। आज हम एक इम्पोर्टेंट चीज डिस्कशन करेंगे। क्या है ये चीज? हाउ टू अप्रोच टुवर्ड्स द एग्जाम। और एग्जाम के पहले दिन, एग्जाम के दिन हम क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखो, हम सबको पता है कि एग्जाम किसी से होता है, हमारा जो प्रिपरेशन के थ्रू एग्जाम को रिजल्ट निकलता है। सही है? कैसे हम प्रिपेयर्ड है, कैसे हम उसके पीछे वार करती है, उसका मेन रीजन है एग्जाम का रिजल्ट। लेकिन क्या आपको पता है कि एग्जाम का रिजल्ट होने के लिए और एक चीज चाहिए हमको? पता है ये क्या होता है? ये होता है हाउ टू अप्रोच एन एग्जाम। किससे माइंडसेट करना है। आप कभी कभी देखते हो कि एक चीज आपके लिए इजी है, लेकिन ये एग्जाम के आने के बाद तुम्हारा याददाश्त खो गई, लगती है कि याददाश्त खो गई, ये चीज हमको आती नहीं। क्यों? पता है इसके रीजन कुछ है। आज हम डिस्कशन करेंगे वो 7 टॉपिक हमको लगभग मार्क को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। लेकिन उसका मेन पॉइंट ये है कि हमारा जो अटेम्प्ट टुवर्ड्स द क्वेश्चंस, अटेम्प्ट टुवर्ड्स द एग्जाम, वो बेहतर हो जाएगा। और इससे हमको पता चलेगा कि कैसे हमारा ये रिजल्ट जो है ये कैसे अच्छा होगा। ओके, तो चलो डिस्कशन करते हैं। पहला है ड्रेसिंग। ये कैसे रिलेटेड होता है एग्जाम्स के, आप सभी को हैरानी होगी कि ये ड्रेसिंग कैसे एग्जाम को रिलेट करता है। ओके, मान लो, एक बात मान लो, if you wear a good dress, good looking, good dressing, then it will impact in your mind। आप एक अच्छी कपड़ा, अच्छी तरह से, अच्छी यूनिफॉर्म से, अच्छी एक स्टूडेंट की तरह से मेंटेन करके आपको ये जो जो चीज है, जो कपड़ा है, उसको सही ढंग से पहन के जाते तो आपका एटीट्यूड एक अलग लेवल का होगा। आपका एटीट्यूड कुछ अलग ही बता देगा कि सभी के सामने नो, he having some capability, he have some potential to attend the exam। Okay, so first thing is dressing। and dressing you have to first do a well dressed, you have to well dressed। next thing, if you are going to school, college, you have to follow the uniform with a clean uniform। and if you want, then you can do that iron also। after ironing you are looking so gentle and you are looking like a student। this is most important factor। so well dressed with clean dressed, and you have to perfume to yourselves। that means some perfume को यूज करना है। यूज करने से क्या फायदा? परफ्यूम को यूज, ये पता है आपको, ये जो करता है आपका मेमोरी करता है। जो एग्जाम के बारे में क्या होता है, एक रट्टा मार के जाओ कि याददाश्त जो भी करना है कर लो, ये मेमोरी वर्क करता है। पता है ये मेमोरी का वार करने के लिए एक एनवायरमेंट चाहिए। सही है? एनवायरमेंट क्या है? देखो, हम क्या करते हैं कि हमारे रूम में रूम स्प्रे देते हैं। क्यों देती है? पता है, अच्छी नींद आ जाएगा, अच्छी कूलनेस होगा तो अच्छी नींद आ जाएगा। तो क्यों, ऐसे क्यों है? ये हमारा हार्मोन का सिक्रेशन है। एड्रेनालिन एक हार्मोन है जो हमारा ब्रेन में सिक्रेशन होता है। जो इस सर्कमस्टेंस को देखते हैं और सर्कमस्टेंस को देखने के बाद हमारा माइंड में वो माइंडसेट आती है कि कैसे एग्जाम को अपियर करना है और कैसे उसका आंसर देना है, व्हाट इज द गुड अटेम्प्ट। तो लेट वी हैव सम बैड स्मेल, हम लेट हमारे अंदर से एक बदबू आती है। तो क्या होता है, तो हम चाहते हैं कि कैसे से कैसे खत्म करे, जो एग्जाम चले जाओ, आ जाओ एग्जाम में टेस्ट कर। नो, इफ यू आर परफ्यूम ऑयल, इफ you have a fragrant smell, then you are enjoying yourself। and after enjoying, your exam must be good। so fragrance or perfume is most important। so that's all about your first dressing sense। next comes to attitude। what is the attitude? means always all think that attitude means showing your egoness। no, that is not attitude। attitude is that which show off in your body। you are in a bad condition, that's your attitude of bad। you are in sorrow condition,
then your appearance looks like you are in sorrow. That is everything that you express through your body. This is known as the attitude. Okay, ये होता है एटीट्यूड। और ऐसे एटीट्यूड रखो कि एग्जाम के जाने के बाद सभी को पता चला गया कि ये एक अच्छा स्टूडेंट है। तुम्हारे को सब क्या ग्रीटिंग्स करेंगे, क्या होगा एग्जाम के बारे में, ये ऐसे ऐसे। और जो भी देखा, ऑलवेज इन स्माइलिंग फेस, always in chill face, always in very calm and quiet condition, not in a hurry condition, not in so tension, not always in a speed manner, always not to go through a speed manner. Okay, you have to do this in a slow manner, you have to do in a clean manner, you have to do in a good facial expression. This should be maintained. Okay, this is your attitude, a good attitude and smiling face. This is required. Next to way of reading and writing, ये बहुत important point है। हम सबको पता है कि एग्जाम के दिन क्या होता है, लेट एग्जाम 10 बजे 10 o'clock में है, तो क्या करते हैं स्टूडेंट, ये सुबह से उठकर पढ़ाई करो, फिर से नहाने के बाद पढ़ाई करो, फिर से एवरी टाइम पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कुछ नहीं होने वाला है। वो टाइम तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। पता करो, वो टाइम तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम्हारा ब्रेन यहाँ पर तीनों या चारों चीज को फोकस करता है। ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। पहले कैसे सही टाइम में पहुंचना है, सेकंड होता है कैसे एग्जाम को जाना है, कैसे उसका क्वेश्चन क्या होगा, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। एग्जाम जाने के पहले क्वेश्चन क्या आएगा, और चारों क्या है, हमारा तो रिजल्ट सही होगा। तो ये तीनों चार हमारा माइंड में उस तरफ उस समय रहेंगे। इसलिए हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। और वेस्ट दैट इस समय पढ़ाई कर लो और राइटिंग कर लो, कुछ भी कर लो, ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी देगा। देखो कैसे, देखो मान लो तुम्हारी एक चैप्टर है, साइंस का एक एग्जाम है और मैथमेटिक्स का एग्जाम है। मान लो साइंस का एग्जाम है, तुम्हारा 1 से 10 चैप्टर है, सही। तो क्या होता है, सभी तो 10 से 10 को हर एक को अच्छी तरह से नहीं कंप्लीट कर सकते। तो मान लो एक स्टूडेंट है जो पहली 5 और लास्ट तीनों को अच्छे से कर लिया, तो ये 2 6 7 कर लिया, लेकिन इससे थॉरो नहीं हुआ, इस चैप्टर में थॉरो नहीं हुआ। तो क्या होगा, ये क्या करेगा, पता चला कि हम 1 से 5 और 8 से 8 9 10 जो भी आएगा हो जाएगा। लेकिन जब ये 6 7 से क्वेश्चन बनेगा तो दिक्कत होगा। तो ये क्या करेगा, सुबह से उठकर ये 6 7 चैप्टर को पढ़ना, ये मोशन क्या है, ये ग्रेविटी क्या है, ये फ्रिक्शन क्या है, ये जो भी चीज है, जो भी चैप्टर है, ये किचन लॉ क्या है, ये जो भी है उसको क्या करेगा, ये क्या है, नहीं, इसमें नहीं होगा। आप खुद एक्सपीरियंस ले लो कि एग्जाम के टाइम को तुम्हारा एक जो चैप्टर और जो सब्जेक्ट में तुम थोड़ा सा कमजोर हो, उसको पढ़ने के बाद और एक नया चीज पढ़ने के बाद तुम्हारे माइंड में कुछ नहीं घुसेगा। एक तरफ पढ़ लो, ये क्या है, 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन, सॉरी 6 बार 8 बार 10 बार, जितना बार पढ़ोगे उसका जो मेन फंडा मैकेनिज्म समझ में नहीं आएगा। क्या होगा, ये मेमोराइज भी नहीं होगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, उस समय रीडिंग राइटिंग को अवॉइड करना है। किस चैप्टर का, जो चैप्टर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा बस में नहीं है और तुम्हारा कंट्रोल में नहीं, उस चैप्टर को छोड़ दो। इसका करना है एग्जाम के पहले। अब जो एग्जाम के दिन उस चैप्टर को मत पढ़ो और उस चैप्टर के बारे में मत सोचो। हो गया तो हो गया, जितना मार्क है उतने ही आने दो। और वरना क्या हो जाएगा, ये जो 5 चैप्टर है, ये जो 3 चैप्टर है, ये जो आपका क्या कितना हो जाएगा, ये जो 8 चैप्टर, ये 8 चैप्टर से यही टाइम तो ये 8 चैप्टर में दे दो तो लगभग और 5 मार्क इंक्रीज हो जाएगा। If you give that time to that 2 chapter, then you will be in loss. And remember, ये 8 चैप्टर जो भी गेन है, जो भी तुम्हारा जो याद है, इस चैप्टर को याद करने के चक्कर में ये चैप्टर भी खो जाएगा। सही है। सो रीडिंग ऑफ राइटिंग को इम्पोर्टेंट देना चाहिए। रीडिंग राइटिंग ऐसे नहीं होना चाहिए। रीडिंग राइटिंग करना है, उसके पहले करना है, उसका उस दिन क्या रीडिंग राइटिंग करना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहले उस टाइम पे लॉन्ग क्वेश्चन, लेट यू आर अटेंडिंग ए लॉन्ग टाइप एग्जाम एंड ए शॉर्ट टाइप एग्जाम, देन व्हाट यू हैव टू डू। तो क्या करना है,
ओवरलुकिंग, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरलुकिंग? जस्ट ओवरलुकिंग करना है, देखना है क्या है इसमें, क्या है, सही है, याद करना है, ये हाँ ये है, ये है, ये है, ये सब कुछ समझ ऐसे, नहीं कि हमको ये करना है, ऐसे ये वर्ड हम छोड़ गया, इसको ऐड करना है, ये नहीं, जस्ट ओवरलुकिंग करना है, बस चले जाना। कीप क्वाइट एंड कीप काम एंड डू योर बेस्ट। ओके, ये थर्ड थिंग हो गया वे ऑफ रीडिंग राइटिंग। फोर्थ थिंग डिस्कशन। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम के दिन, एग्जाम लेट 9 में होगा, कितना 9 o'clock में एग्जाम है और 9 AM में एग्जाम है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये 9 AM से पहले 7 AM से ये सेंटर के पास चला जाता है, और जो 2 आवर यहाँ पर है इसमें क्या कर लेते हैं, ये जो एक ग्रुप आता है, सभी स्टूडेंट तो नहीं आते, कुछ स्टूडेंट अब टाइम पंक्चुअल होता है, ये सही टाइम से आ जाते हैं, जब 8:30 8:45 में आ जाते हैं, लेकिन ये जो बच्चे जो 7 AM में आ जाते हैं, ये ग्रुप बना लेते हैं यहाँ पर। इस ग्रुप में किसी बारे में डिस्कशन होता है, देखो फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डिस्कस, हम क्या डिस्कस करते हैं, कहते हैं कि भाई तू क्या पढ़ लिया ना, मैंने ये जो तुम पढ़ रहे हो हम वही पढ़ रहे थे, तो सही है, उसमें क्या कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नो, ये जो 2 चैप्टर है छोटे तो कुछ भी नहीं है, तो ये 2 चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन जो इजी में मेमोराइज होता है, नो मेरा भाई भी नहीं पढ़ रहा है, मैं भी नहीं पढ़, तो कुछ नहीं होगा। ये आशीष का एक वीडियो देख लो कि एग्जाम के मौसम होता है, उसमें देख लो कैसे होता है एक फ्रेंड के बीच ये ग्रुप डिस्कशन कैसे होता है, आशीष का एक वीडियो भी देख लो। हमारा आशीष ने, आशीष चंचलानी जी जो एक बड़ा यूट्यूबर है, तो ये जो 20 का टाइम है 2 आवर में ये ऐसे निकाल देते हैं कि क्या तुम क्या पढ़ रहे हो, मैं क्या, इसे व्हाट इज योर कैपेबिलिटी, व्हाट इज माय कैपेबिलिटी, ऐसे। और क्या करते हैं, मान लो कि तुम ये 8 चैप्टर को कंप्लीट कर चुकी है और ये 2 चैप्टर नहीं है, तो मान लो और एक स्टूडेंट है जो बोला मैंने ये इस 6 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं और ये 4 चैप्टर को नहीं कर रहे हैं, तो क्या तुम्हें आएगा, ये तो हम तो ये 6-7 चैप्टर में तो नहीं किया, लेकिन ये कर चुके हैं, तो क्वेश्चन आएगा तो उसका मार्क बढ़ेगा, मेरा मार्क घटेगा, तो क्या करते हो, चलो फिर 6-7 चैप्टर को फिर पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला भाई, एनर्जी लॉस होने वाला है, यहाँ पर एनर्जी लॉस होने वाला है, सही, तो इसमें कुछ भी नहीं होगा। तो ये डिस्कशन करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए कि भाई एग्जाम में टीचर कौन है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन के बारे में कुछ भी डिस्कशन करना नहीं चाहिए। सिंपल, आप क्या करते हो, कल क्या किया, ऐसे नॉर्मली दैट यू हैव डिस्कस इन प्रीवियस डे, that you have to discuss and be chill always. I told you several times, frequently be chill always. डिस्कशन के बाद आते हैं हमारा 5वीं पॉइंट, वो है थिंकिंग के ऊपर। व्हाट वी हैव टू थिंक, थिंकिंग क्या होता है, देखो हम जब मान लो सब सही हो गया, ड्रेसिंग सही हो गया, एटीट्यूड सही हो गया, वे ऑफ रीडिंग राइटिंग भी सही हो गया, डिस्कशन भी हो गया, थिंकिंग। मान लो आप यहाँ पर स्कूल के रास्ते पे हो, क्या कॉलेज के रास्ते पे हो, आप में याद करते हो क्या होता है, प्योरिटी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिल, ऐसे क्या होगा, इसमें बार बार याद करने के बाद इसमें मन में आएगा कि यहाँ पर कोई गलत तो नहीं हुआ है, क्या होगा, गलत तो नहीं हुआ है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन होगा तो फिर से उसको से नहीं सही है, सही है, फिर से उसको फिर से रटम, ये है, तो क्या होगा, फिर से गलत नहीं होगा, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो ये है, ये तो गलत है, लेकिन वही सही था, ये है, ये गलत है, तो क्या होगा, तो एग्जाम में वही क्वेश्चन आए तो नो ये तो मैंने रास्ते में सोचा था, ये गलत था, तो मैं क्या करूं, इसको थोड़ा चेंज कर लो, वो हो गया मिस्टेक। तो डोंट थिंक that the work that you do in previous night or previous days, that shows your result, not today effort. Today you can't do any effort if you are a good student. So don't think more. Next come to confidence. Let you don't know about the 6-7 chapters and you just memorize, you just listening that chapter, you don't have more idea. Till then you have to be thorough and be confident. Yes, हो जाएगा, ये 1-2 क्वेश्चन आएगा, उसके
और में को और एक दो क्वेश्चन है उसमें हो जाएगा, तो 100 में 100 नहीं आएगा, 100 में 90 मान लो आ गया। ये दो क्वेश्चन में लेट मान लो 15 मार्क का क्वेश्चन है, उसका और में भी और करने के बाद हमारा और 8 to 5 मार्क बाकी होगा जो हम नहीं अटेंड कर पाए हैं। तो इसमें क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। नो आई कैन डू इट, आई एम सिक्योर गुड मार्क, नॉट टू फोकस ऑन 100 to 100. You have to focus. You don't do the 100% work, so don't think I have to secure 100% at any cost, because you don't do. If you do, then you can. But if you let that 2 chapter, then you have to focus that how to get that how to get that 92%, not 100%. If you less confidence, ये नहीं होगा तो फिर से वही हालत होगा, वही एग्जाम सेंटर में जाओगे, उससे सोचने लगे कि ये होगा, ये नहीं होगा। फास्ट क्या ढूंढोगे, इसमें कोई क्वेश्चन है क्या, 6-7 में क्वेश्चन है, कितना मार्क का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है। मान लो कुछ 15 मार्क का क्वेश्चन आ गया तो क्या करूँ इसमें, ये तो 15 मार्क का क्वेश्चन आएगा, क्या करूँ। इसमें कॉन्फिडेंस लैक होगा। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के चक्कर में तुम ये जो क्वेश्चन के बारे में अच्छी तरह से लिख सकते हो। जो मान लो 10 मार्क का क्वेश्चन है, ये 10 मार्क का क्वेश्चन में आपका कैपेबिलिटी 10 से 10 लाना, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा 8 हो जाएगा, क्योंकि आप सोचते हो कि कैसे इसमें अच्छी करना है। ये होता है कॉन्फिडेंस। सो बी कॉन्फिडेंट ऑलवेज। अनदर थिंग इज अ ग्रीटिंग टुवर्ड्स द टीचर एंड फ्रेंड्स। ग्रीटिंग टुवर्ड्स द टीचर, देखो सही ड्रेस, सब कुछ सही है, तो एक काम करते हैं कि हम जब जाते हैं कि क्या गॉड को ऐसे प्रभु मुझे दे दो मार्क, ओ तो क्या होगा। तो ये भी कॉन्फिडेंस लैक का एक बड़ा रीजन है कि तुम भगवान के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे हो कि हमारा कर्म कुछ नहीं है, तुम ही सब कर लो। क्या होगा इसमें, तुम उसके भगवान के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो। डिपेंडेंट होने से डिपेंडेंट हो जाएगा तो मान लो नहीं मैं कर सकती हूँ। भगवान को मानना सही है, भगवान को प्रणाम करो, लेकिन भगवान को नहीं मांगो कि मुझे दे दो मार्क, दे दो मुझे एग्जाम में वही क्वेश्चन दे दो, क्वेश्चन नहीं आएगा तो भगवान बुरा है, ये ऐसे नहीं है। एंड ऑलवेज take greetings to your friends, takes good impression in your class teachers, then you can also do good. And last thing that I have to forget to write, that's the last thing. This is not in the list, but you have to write that the diet, most important, diet and टाइम टेबल। देखो डाइट में क्या होता है, डाइट क्यों इसमें एग्जाम के डाइट के में क्या होता है, यू हैव टू टेक द डाइट लेके ही जाओ एग्जाम में, मत विदाउट फूड वी कांट सक्सेस इन एग्जाम। डाइट लेके जाना है, लेके एक इतने अमाउंट में, और एक हल्का क्या कह सकते हैं, लाइट फूड खा के जाना है, नहीं कि एक भारी फूड जिसमें हम क्या हो जाएगा, लेजी हो जाएंगे। लेजी होने के बाद क्या होगा, नींद आएगा, ये सेवरल प्रॉब्लम होगा। ऑलवेज टेक द लाइट फूड। लाइट फूड में क्या होता है, हमारा जो ब्रेन को ये एफर्ट डालता है कि एफर्ट देने के बाद हमारा ब्रेन का वर्किंग फंक्शन, जितना वर्किंग हमारा ब्रेन करेगा उतना रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ऑलवेज टेक द लाइट फूड एंड रिमेंबर ऑलवेज डू योर बाथ from morning and don't lose your energy in that exam day. मान लो तुम सुबह 7 से 7 बजे अपना बात कंप्लीट कर लिया, आप एग्जाम हो तो जितने जल्दी चाहिए उतना जल्द बात ले लो। बात के पहले कुछ ये जो वे ऑफ रीडिंग राइटिंग कुछ कर लो, उसका बाद खाना ले लो, उसका बाद जो 30 to 40 मिनट्स अपना ब्रेन को स्टेबल कर लो। कुछ भी नहीं सोचने का, सो जाओ, एक गेम खेल लो, कुछ भी कर लो। ये हमारा जो स्टडी, हमारा जो पार्ट, इसमें दूरी बनाए रखो। ये लास्ट 30 मिनट्स को क्या करना है, एंजॉय करना है। इसमें भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कौन स्टूडेंट 30 मिनट को, लास्ट 30 मिनट को एंजॉय करता है, वो स्टूडेंट जिसको सब कुछ पता है। लेकिन यार एक बात याद रख लो, एक स्टूडेंट, वेरी पुअर स्टूडेंट, देयर इज नो फ्यूचर, नो एम्बिशन, देयर इज नथिंग। ये स्टूडेंट के पास कुछ नहीं है, ये हो जो हो होने दो। इसी तरह से स्टूडेंट भी लास्ट 30 मिनट्स में
जोरदार प्रयास करते हैं कि मान लो कुछ भी कर लेते हैं, तो ऐसे मत करो। वो 30 मिनट्स प्रीसियस 30 मिनट्स से वो 30 मिनट्स को काम में लगा, सही है। ऐसे नहीं कि ये 30 मिनट में सब कुछ करना है। ओके, तो चलो डाइट हो गया, बाथिंग टाइम हो गया, ये सब हो गया हमारा एग्जाम देने के तरीके। तो चलो आज रविवार संडे है, इसीलिए हम इसी टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद कल एक हमारा जूलॉजी का एक टॉपिक आएगा। तो हम that in our week we have to discuss 6 days about our science and mathematics and 1 day for our moral thing, that in the Sunday. Okay, so there are some criteria or some point to approach to towards the exam. Okay friends, okay, thank you.